वहीं शारदीय नवरात्रों में जगह जगह पर गरबा और डांडिया की धूम मची है। साथ ही रामलीलाओं का आयोजन भी हो रहा है और लोग बड़े उत्सुकता के साथ रामलीला देखने के लिए पहुंचते हैं। टोंक जिला मुख्यालय पर ब्रजभूमि से आए कलाकारों की टोली रामलीला में अपनी प्रस्तुतियां दे रही है। बदलते समय में लोगों का धर्म के प्रति रुझान भी बढ़ा है और आज की युवा पीढ़ी भी अपने बुजुर्गों की परंपराओं के निर्वहन में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। भले ही रामलीला जैसी प्रस्तुतियों को पेश कर इन कलाकारों की साल भर की रोजी रोटी का इंतजाम ना होता हो, लेकिन ये लोग अपनी परंपराओं का निर्वहन कर आज भी वो इस काम को कर रहे हैं। ऐसे में आखिर क्या सोचते हैं रामायण के पात्रों के किरदार निभाने वाले कलाकार, और वर्तमान में राजनीति और खेल जगत के साथ बॉलीवुड का इन कलाकारों के जीवन पर कितना असर है, आप ये जो है ये समझा गया। लेकिन रामायण जो है उसकी प्रस्तुति देना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। समाज के भीतर सांस्कृतिक और सभ्यता की जो जानकारी है वो सही रूप में पहुंच पाए, ये हमेशा कोशिश होनी चाहिए। और इसी दौरान क्योंकि कई बार इसका प्रभाव दिखाई देता है, कई बार इसको लेकर के कई बार आपत्तियां भी दर्ज की जाती हैं, लेकिन सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना ये हमेशा से देखा जाना चाहिए। और इसके लिए अलग अलग मंचन होते हैं, अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। और जब रामलीला का आयोजन होता है तो उसमें हर किसी को याद है कि रामलीला जब देखने के लिए जाया करते थे तो उसमें बुराई पर अच्छाई की जीत के इस बड़े पर्व को ये कहा जाता है कि ये एक बड़ा संदेश है। और इस दौरान क्योंकि न सिर्फ रामायण के हर एक पात्र, हर एक किरदार से जुड़ी हुई एक अपनी एक अलग कहानी है, चाहे उसमें हनुमान जी का जिक्र हो, चाहे उसमें राम जी का जिक्र हो, चाहे रावण का इसमें जिक्र हो। और ये भी कहा जाता है कि जब आप अपनी पत्नी सीता को वापस लाने के लिए जब लंका पर आक्रमण किया गया और जब ये युद्ध हुआ तो क्योंकि रावण की अपनी भूमिका थी, बड़े विद्वान, एक बड़े पंडित थे, तो उनके साथ जब युद्ध हुआ तो जब उनको मार दिया गया, उनके ऊपर हमला किया गया, उनको मार दिया गया, तो उसके बाद भी जाकर के राम जी को एहसास हुआ कि एक बड़े विद्वान, एक बड़े ब्राह्मण को की जो हत्या है उनके हाथ से हुई है और इस बात का प्रायश्चित उन्होंने किया था। तो ये उस समय की प्रवृत्ति थी और ये लोगों के मन में अगर आती है, और यही बहुत बड़ी सीख है। कई ऐसी सीख हैं, कई ऐसे उदाहरण हैं जो कि रामायण के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। और रामायण का जब मंचन होता है तो उन्हीं उदाहरणों के ज़रिए और उन्हीं तासीर को समझाने के लिए, उसी बात को समझाने के लिए ये इस तरीके के कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। लेकिन इस दौरान जब टीम पहुँचती है, जब जो कलाकार हैं वो इस नाट्य रूपांतरण को करते हैं, तो उनके जीवन पर, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे राजनीति हो, इसका कितना असर हो रहा है, इस दौरान हमारे सहयोगी ने कलाकारों से बात की है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रामलीला के रंगमंच पर तालियां तो खूब मिलती है, संदेश भी यही है कि सत्य की मार्ग पे चलें। आज बात ब्रज की धरती से आए उन कलाकारों से जो रामायण के अंदर अलग अलग किरदार निभा रहे हैं, लेकिन आखिर इनकी खुद की जिंदगी में किस तरह के किरदार इन्हें पसंद हैं, क्या सोचते हैं ये आज की राजनीति को लेकर, रामायण को लेकर और वर्तमान हालातों को लेकर बात करेंगे रामायण के उन पात्रों से जो अलग अलग किरदार निभाते हैं। आपका नाम, क्या किरदार निभाते हैं आप रामायण में? मेरा नाम अमरनाथ है। मैं रामायण में इस समय दशरथ का किरदार निभा रहा हूँ। अच्छा, दशरथ का किरदार निभाते हैं। क्या संदेश रामायण देती है? दशरथ का जो जीवन था उससे क्या संदेश आज के समय में सीखने को मिलता है? महाराज दशरथ अयोध्या के राजा थे और वो धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अपना जो राज्य चलाया वो अच्छी भली प्रकार से चलाया था। आप कब से रामायण में जो है दशरथ का किरदार करते हैं? मैं रामायण में अभी कर तो करीब 20 साल पहले से रहा हूँ। और 20 साल से हो गए। हाँ, कोई दशरथ का वो डायलॉग जो आपको पसंद हो? हाँ, रवकुल रीत सदा चले आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। प्राण जाए पर वचन न जाए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। आप श्री राम का किरदार निभा रहे हैं। राम के जीवन से आखिर क्या सीख मिलती है? राम के जीवन से सर यही सीख मिलती है कि रामचरितमानस, रामलीला जो हो रही है ये दिखाई जा रही है आप लोगों को।
हम लोगों को सिखाया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को, कि राम जी के चरित्रों पर आप चलें, ना कि कोई गलत काम करें। जैसा राम जी ने कहा है, किया है, वैसा ही हम लोग करें और अपने बच्चों को भी सिखाएं, उनको सद राह पे चलाएं, सद मार्ग पर चलाएं, धर्म के लिए उनको मोड़ें, दान धर्म उनसे कराएं। यही मैं कहूँगा, क्योंकि राम चरित्र मंगल मन काजू, राम जी का जो चरित्र है ये बड़ा मंगलमय है। इसको सुनने वाले, देखने वाले, अर्थात जो भी सुनता है और देखता है, उसके जीवन में सदैव आनंद ही आनंद बरसता रहता है। सतयुग में राम राज्य की बात थी, राम राज्य की एक कल्पना जो हम करते हैं सतयुग में रही है। ऐसी सूरत में आज की राजनीति को क्या संदेश देना चाहेंगे कि राजनीति में जो है राम राज पे चलने के लिए क्या अच्छी चीज होनी चाहिए? सर, राम राज पे चलने के लिए यही अच्छी चीज सबसे प्रथम है मानवता। और मानवता जिसके अंदर नहीं है, वो भगवान को जिंदगी में कभी प्राप्त ही नहीं कर सकता है। जिसके अंदर मानवता है वही साक्षात ठाकुर जी को पा सकता है। जब ठाकुर जी को उनके मानवता थी, सबरी ने, माता सबरी ने, आपने देखा था, सबरी ने कितने दिन गुरु जी कह गए थे कि मेरा वरदान है कि भगवान श्री राम तुम्हारे पास एक दिन अवश्य आएंगे। तो माता सबरी ने इतनी प्रतिज्ञा की, इतनी प्रतिज्ञा की कि प्रभु को एक दिन उनके दरवाजे पर आना ही पड़ा। राम को पिक्चर देखना पसंद है? राम को बिल्कुल पिक्चर देखना नहीं पसंद है। क्रिकेट देखते हो? नहीं सर, क्रिकेट भी मैं बिल्कुल नहीं देखता। मुझे कोई भी खेल ना आता है ना मैं देखता हूँ। महेंद्र सिंह धोनी आपके फेवरेट हैं नहीं? वो मेरे फैन, मैं उनका बड़ा ही फैन हूँ। वो बड़े ही अच्छे कलाकार हैं, बड़े ही सुंदर क्रिकेटर हैं। उनका तो कहना ही क्या है। उनका तो कहना ही क्या। आपका नाम और कौन सा किरदार निभा रहे हो? मेरा नाम शत्रुघ्न, ये मेरे भाई राम, ये मेरे पिता भरत, दशरथ, ये मेरे लखन भाई, ये मेरे शत्रु। अच्छा, एक चीज बताओ, हाँ, रामायण के अंदर जो है कौन सा किरदार सबसे अच्छा लगता है आपको? हमें हमें लगता है पढ़ाई भी करते हो नहीं करते हैं? करते हैं। पढ़ाई भी करते हैं। आपका नाम, परिचय? जी, मेरा नाम माधव है। आप कौन सा किरदार निभा रहे हैं? इस समय हम लखनलाल का किरदार निभा रहे हैं। लखन, तेज वाला लखन। लक्ष्मण का किरदार ही जो है गुस्से वाला है। जीवन में गुस्सा करना चाहिए नहीं करना चाहिए इंसान? देखिए, गुस्सा तो करना चाहिए, लेकिन समय समय पर करना चाहिए। गुस्सा, हालांकि जो लखनलाल थे वो शेषनाग के अवतार थे, सभी जानते हैं। लखनलाल क्या नहीं कर सकते थे। उन्होंने जो गुस्सा किया, एक तो जब महाराज जनक ने कहा कि भाई सभा लगी हुई थी कि इस धनुष को, क्या ऐसा कोई भी वीर नहीं है जो इस धनुष को तोड़ पाए। तो जो क्षत्रिय होते हैं वो इन सब बातों को नहीं सुन सकते, क्योंकि क्षत्रिय कदापि अपनी वीरता पे उनको कोई बुरा भला कहे या कोई उनके लिए कोई ऐसी बात कहे जो उनकी छाती पर चुभे, तो नहीं सुन सकते। जब ऐसी बात महाराज जनक ने कही तो लखनलाल से नहीं सुना गया। जब नहीं सुना गया तो एकदम क्रोध में आ गए। जब क्रोध में आ गए तो एकदम से जब खड़े हुए तो प्रभु राम की लेकिन आज्ञा नहीं थी लखन के लिए कि जो धनुष को तोड़ दिया जाए, क्योंकि छोटे भैया थे, इसलिए उन्होंने धनुष को नहीं तोड़ा। आज्ञाकारी लक्ष्मण जो थे, उनका कोई ऐसा डायलॉग जो रामलीला के अंदर जो आप मंच से बोलते हो तो आपको अंदर से खुशी होती है? जी देखिए, अंदर से खुशी तो यही होगी कि हमारा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारा बहुत बड़ा भाग्य है जो कि हमको रामलीला में, और वो भी ब्रज भूमि में, ब्रज में जन्म लेना पड़ा। ब्रज में जन्म लेकर के आए, उसके बाद में भी रामलीला में किरदार निभाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सबसे यही कहूँगा कि चाहे कोई भी इंसान हो, आजकल मैं देख रहा हूँ कि रामलीला में लड़कियों को नचा रहे हैं, डांस पार्टी करा रहे हैं, ये सब गलत है। रामलीला के मंच पर रामलीला ही होनी चाहिए, अन्यथा किसी भी मर्यादित, आजकल क्या चल रहा है, नाम रामलीला का हो रहा है, डांस पार्टी चल रही है, पैसा कमा रहा है, बिजनेस बना लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, रंगमंच पर तालियां तो खूब मिलती है जी, लेकिन जो मेहनताना मिलता है वो पेट की भूख को मिटा देता है। देखिए, ताली हमको खूब मिलती है, सम्मान खूब मिलता है। कलाकार एक सम्मान का भूखा होता है, पैसे का भूखा नहीं होता। पैसा ऐसा नहीं कि हम लोगों के पास कुछ नहीं है, कि पैसा नहीं है कि मतलब खेत नहीं है या घर नहीं है, सब कुछ है,
लेकिन ये एक परंपरा है, बहुत दिनों से जो परंपरा चली आ रही है, उसी परंपरा पर हम चल रहे हैं। पहले हमारे बुजुर्ग थे, अभी हम चल रहे हैं और हम यही कोशिश करेंगे कि ये परंपरा खत्म नहीं हो, ये परंपरा चलती ही रहे आगे। लक्ष्मण को क्रिकेट पसंद है? जी, क्रिकेट बिल्कुल पसंद है। सबसे फेवरेट खिलाड़ी कौन है जो बिल्कुल लक्ष्मण जैसे गुस्से वाला हो और ऐसे ही छक्के उड़ाता हो? ये सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर जो थे, तो फिर आज की टीम में कौन अच्छा लगता है आपको? आज की टीम में देखिए, खिलाड़ी तो मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक बॉलर है जो बुमराह है, जिसका नाम, वो अच्छा लगता है। तो लक्ष्मण है बुमराह के दीवाने। आपका नाम और किरदार क्या कर रहे हो आप? मेरा नाम श्याम उपाध्याय है, गांव मेरौली, जिला क्या मथुरा। क्या कर रहे हो आप रामलीला में? हम भरतलाल हैं, हम भरतलाल। भरत, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भाई भरत। हाँ जी, भरत के जीवन से क्या सीख मिलती है? बहुत अच्छा सीख मिलती है। दोनों मेरे भाई है, तीनों अच्छा, प्रेम करते हैं। भाई का प्रेम अगर देखना हो तो रामायण देखिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी मर्यादा में रहकर जो है काम करने वाले इन लोगों की टीम उन मर्यादाओं को भी निभा रही है, उन परंपराओं को भी निभा रही है जिनकी शुरुआत इनके पिता ने, इनके भाई ने, इनके दादा ने की थी। और संदेश दे रहे हैं आज के दौर में कि सत्य के मार्ग पर चलिए और रामलीला को रामलीला ही बने रहने दीजिए। कैमरामैन रोहित के साथ रवि स्टेलर, एनडीटीवी, टोंक। तो टोंक